कूलिंग होने लग जाती हैं। तो लीफ एक कॉमन पॉइंट है एंड दैट अपेक्स। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉटनी की सीरीज में। मैं राम आपका हार्दिक स्वागत करते हुए, और हमने बात की थी पिछले टॉपिक में कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा हम लीफ डिस्कस करेंगे, जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स का सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं कहूं कि आपके घर में सब कुछ है लेकिन किचन नहीं है, आप कहोगे कि हम तो खाना कहीं भी बना लेंगे, लेकिन प्लांट ऐसा नहीं करता है। प्लांट कहता है कि नहीं भैया, मेरे को तो लीफ चाहिए क्योंकि वो मेरा किचन है और मेरे को उसमें खाना बनाने का है। तो सिंपली इस तरीके से अगर हम देखें तो प्लांट के लिए किचन का काम कौन करता है? लीफ करती है। तो लीफ इज अ किचन ऑफ प्लांट। आज हम उसी का डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं लीफ है क्या अपने आप में। लीफ को जैसे कि एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया है कि एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है ना, जो कि स्टेम पे लग जाती है। सिंपल बात है, सबको समझ में आता है कि स्टेम पे लीफ लगी होती है। अगर आप कोई भी प्लांट देखोगे तो उसका स्टेम है, देखो ये स्टेम है, तो प्लांट का ये स्टेम है और इस स्टेम पे ये देखो लीफ लगी हुई है ना। आपको लीफ दिख रही है, सब समझ में आता है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर है। बट ये आपको पता है ना, डेवलप्स एट द नोड, ये नोड पे डेवलप होती है। अब स्टेम में नोड और इंटरनोड हमने पिछले टॉपिक स्टेम में डिस्कस किया है। उसमें देखा है कि यहाँ पे जहाँ पे ये पोर्शन है जहाँ से लीफ स्टार्ट हो रही है, इस पोर्शन को हम नोड कहते हैं ना। तो नोड कहते हैं जहाँ से लीफ स्टार्ट होती है। लीफ बियर्स बड इन एक्साइल। अब एक्साइल का मतलब हो गया कि जहाँ पे लीफ है, अगर आप ये स्टेम देखते हो और यहाँ से लीफ देखते हो, कोई लीफ निकल रही है, तो उस लीफ के इस वाले पोर्शन को हम एक्साइल पोर्शन कहते हैं। ये क्या सा पोर्शन है? एक्साइल पोर्शन है। तो इस एक्साइल पोर्शन पे आपको क्या देखने को मिलेगी? एक एक्साइल बड देखने को मिलेगी। दैट इज हेयर कि यहां पे इसके एक एक्साइल पे एक बड होती है जिसको हम एक्सिलरी बड कहते हैं। कौन सी? एक्सिलरी बड कहते हैं, जो बाद में चलकर एक्सिलरी बड, जो ये यहां पर बड है, ये बाद में चलकर या तो कोई एक नया ब्रांच बना देगी और या फिर कोई फ्लावर बना देगी, है ना। तो एक्सिलरी बड या तो ब्रांच बना देगी और या एक फ्लावर बना देगी। तो और फ्लावर, तो एक्सिलरी बड जब भी डेवलप करेगी तो एक ब्रांच या एक फ्लावर बना देगी। इसका मतलब लीफ जहां पे अटैच होती है वहां से एक नई ब्रांच या एक नया फ्लावर का गुच्छा स्टार्ट हो सकता है ना। तो लीफ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि नोड को रिप्रेजेंट करता है। इस नोड पे एक एक्सिलरी बड होती है, जहां से यहां पे एक्सिलरी बड होती है जहां से कोई भी वो एक्सिलरी बड नए ब्रांच को बनाएगी या फिर एक फ्लावर को बना देगी। ये बात है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम। और ये ऑब्वियसली कौन सा मेरिस्टेम जो होता है सूट बनाता है, कौन सा एपिकल मेरिस्टेम लीफ बनाता है? तो सूट का मतलब ऊपर के पोर्शन का, प्लांट के अपर ग्राउंड पोर्शन का जो भी सूट पोर्शन है, उसमें जहां पे भी एपिकल मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम सबसे प्राइमरी मेरिस्टेम होता है और यही वो मेरिस्टेम होता है जिससे लीफ बन रही होती है ना। तो लीफ बनती किससे है? एपिकल मेरिस्टेम से बनती है। तो 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि लीफ नोड पे प्रेजेंट होती है, वहां पे एक एक्सिलरी बड होती है और वो लीफ और फ्लावर, एक्सिलरी बड जो होती है वो वहां फ्लावर या फिर कोई ब्रांच बना सकती है। और इंपॉर्टेंट है कि लीफ जो होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से स्टार्ट होती है। आगे बात करते हैं लीव्स अरेंज इन एक्रोपीटल ऑर्डर। एक्रोपीटल ऑर्डर क्या होता है? ये सबसे कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम है, इसको इस तरीके से समझें। एक्रोपीटल ऑर्डर का मतलब है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, किसी भी चीज के अरेंजमेंट का। फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत सारी चीजें होती हैं जो अरेंज होती हैं। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स और फ्लावर, किसी लीव या फ्लावर का अरेंजमेंट का एक पैटर्न होता है। वेयर ओल्ड लीव्स, ओल्ड लीव क्या होते हैं? नीचे होते हैं और न्यू लीव ऊपर होते हैं। तो ओल्ड लीव आर लोअर लेवल, लीव्स आर एट लोअर लेवल। तो ओल्ड पुरानी लीव जो होती हैं वो लोअर लेवल पे होती हैं एंड न्यू लीव्स, नए लीव्स क्या होते हैं? एट अपर लेवल, थोड़े से ऊपर के लेवल पे होते हैं। तो इसको बहुत आसानी से समझ में आएगा। दिस इज ऑर्डर इज एक्रोपीटल ऑर्डर। तो एक्रोपीटल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो ओल्ड पार्ट है वो नीचे रहेगा और नया पार्ट ऊपर होगा, और जितना नया होगा वो ऊपर होगा। इसको बोलते हैं एक्रोपीटल ऑर्डर। और ये ऑर्डर लीफ में, फ्लावर में, सब में मिलनी मिलता है। एक बेसिपीटल ऑर्डर भी होता है, लेकिन वो बेसिपीटल ऑर्डर हम रेसिमोज
और साइमोस जब इन्फ्लोरेसेंस पढ़ रहे होंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। तो अभी हम बेसिपेटल ऑर्डर को नहीं, अभी हम एक्रोपेटल ऑर्डर को यहां पे समझ लेते हैं, जो बहुत समझ में आ रहा है। अगर ये स्टेम है तो इसमें ओल्डर लीव्स जो होंगी वो बड़ी होंगी और यहां बेस पे होंगी, लेकिन आप जैसे जैसे देखोगे नई लीव्स होंगी वो ऊपर की तरफ होंगी और नई लीव्स थोड़ी छोटी भी होती हैं। तो इस ऑर्डर में अरेंजमेंट जो लीफ का है उसको एक्रोपेटल ऑर्डर कहते हैं। फिर लीफ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो भैया ये दुनिया जानती है कि लीफ जो होते हैं फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, और यही वो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिससे प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, ग्लूकोज सिंथेसिस करेगा, स्टार्च सिंथेसिस करेगा, पूरी प्लांट बॉडी के लिए न्यूट्रिशन तैयार करेगा। बड़ा ही शानदार तरीका है प्लांट का, लीफ जहां पे होती है। साइंटिस्ट ने अभी कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल लीफ बनाने का प्रोसेस चालू तो किया है, लेकिन नेचर की ये जो रचना है लीफ जो अपने आप में है वो पूरी दुनिया को चला रही है। कह सकते हो जितने भी आपको लैंड मास पे प्लांट्स दिखते हैं तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है वो लीफ ही है, और लीफ इसलिए इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन लीफ बहुत अलग और भी चीजें हैं, वो हम देखेंगे। लीफ इज अटैच्ड द स्टेम बाय द लीफ बेस, मे बी बियर टू लैटरल स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टिप्यूल्स। अब देखो यहां पे ये कहना चाह रहा है कि लीफ जहां पे भी स्टेम पे अटैच होती है तो उसके लीफ बेस पे, बाय द लीफ बेस एंड मे बी बियर द, मतलब अटैच होती है तो लीफ बेस से, मतलब अगर लीफ यहां स्टेम से अटैच है, इस तरीके से लीफ स्टार्ट हो रही है, तो ये पार्ट क्या होगा, आपको जो ये बेस दिख रहा है जहां से लीफ स्टार्ट हो रही है, ये वाला पार्ट क्या है, तो इसको बोलते हैं लीफ बेस। इसको हम लीफ बेस कहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, इसको हम लीफ बेस कहते हैं, याद है, ठीक है। और वही लीफ बेस से लीफ स्टार्ट होती है। एंड मे बियर टू लैटरल स्मॉल लाइट, तो लैटरल स्मॉल लाइट स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम स्टिप्यूल्स कहते हैं। तो यहीं पे आपको कुछ जैसे इस डायग्राम में दिखेगा, इस डायग्राम में दिखेगा, तो ये आपको लीफ लाइक कुछ स्ट्रक्चर दिख रही है, और ये दो होते हैं, ये चूंकि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इस वजह से ये एक ही दिख रहा है, तो इसको हम स्टिप्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिप्यूल। तो ये क्या है? स्टिप्यूल। और ऐसी लीफ को हम स्टिपुलेट लीफ भी कहते हैं, आगे मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट टर्म में पढ़ेंगे। तो ऐसी लीफ को हम स्टिप्यूल कहते हैं, स्टिपुलेट लीफ। तो ऐसी लीफ को हम, ये स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है कहां पे? इसी बेस के पास से ही होता है, इसके बेस पे ही होता है। तो यहां पे आपको एक ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स दिखेंगी, तो आप यहां पे अगर इस तरीके से कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी आपको, तो आप उसे क्या बोलोगे? स्टिप्यूल कहोगे, स्टिप्यूल। तो ये जो डायग्राम है हमने वो एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसलिए आपको ये डायग्राम के बेस पे ये जो लंबी स्ट्रक्चर है ये स्टिप्यूल है। एक्सिलरी बड यहाँ पे बहुत छोटी सी बड होती है, जो इसको दिखाया नहीं है, क्लियर दिखाया नहीं है, मैंने बहुत जूम करके एनसीईआरटी के डायग्राम को देखने की कोशिश की, आप बुक में भी देखोगे समझ में नहीं आएगा, बट ये ध्यान रखना इस बड़े से पार्ट को हम स्टिप्यूल कहते हैं, जबकि यहीं पर एक छुपा हुआ पार्ट है, बहुत छोटा पार्ट है, जिसको हम एक्सिलरी बड कहते हैं, वो स्टेम और लीफ के बीच में होता है। अच्छा, लीफ का ये जो पोर्शन होता है जिसको हम डंठल कहते हैं हिंदी में, और वैसे इसको पेटियोल कहते हैं। पेटियोल का मतलब स्टाक ऑफ लीफ, तो इसको बोल सकते हो आप स्टाक ऑफ लीफ, STAL के, स्टाक ऑफ लीफ। तो लीफ का जो स्टाक होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं। और इस तरीके से ये जो पोर्शन है जहां से लीफ स्टार्ट हो रही है, एंड दैट इज लीफ बेस, लीफ का बेस है, जैसा कि मैंने यहां पे बताया। तो ये जो पार्ट है, ये पूरा ये पार्ट जो है लीफ बेस है, यहां से स्टिप्यूल स्टार्ट होगा, और यहीं पर थोड़ा ना पोर्शन आपको किसका मिल जाएगा? एक्सिलरी बड का, यहां पे। तो ये पार्ट है जो एक्सिलरी बड बनाता है, एक्सिलरी बड। अच्छा, ऐसी लीव्स को हम स्टिपुलेट लीफ कहते हैं, सच लीव्स, ऐसी लीव्स को जिसमें स्टिप्यूल होता है, सच लीव्स आर कॉल्ड स्टिपुलेट। तो ऐसी लीफ को हम स्टिपुलेट लीफ कहते हैं, और अगर स्टिपुलेट नहीं होगा तो एक्सटिपुलेट कह देंगे। तो ठीक है, ये हमको समझ में आ गया कि लीफ के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पे, जैसा कि अभी। फिर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, एक लीफ की स्ट्रक्चर होती क्या है। तो अगर आप लीफ को देखोगे तो आपको पूरी इस तरीके से लीफ की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अब इसमें ये पार्ट है, इसको बोलते हैं लीफ बेस। तो ये पार्ट, इतना जो छोटा पार्ट है, उसको बोल दिया लीफ बेस, और वो आपने देख लिया है, लीफ बेस। और ये जो पार्ट है जिसको आपको ये डंठल की तरह दिख रहा है, स्टाक, STAL के, स्टाक, और पेटियोल। तो स्टाक या पेटियोल है, तो इसको हम पेटियोल कहते हैं, या इसको स्टाक भी कह सकते हो आप।
तो एक तो हो गया लीफ बेस, दूसरा हो गया स्टाक, तीसरा पोर्शन है लेमिना। तो मेन तीसरा ये जो पार्ट है बड़ा सा, इसको हम बोलते हैं लेमिना। लेमिना, लेमिना को लीफ ब्लेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड भी कहते हैं। तो अब आपको ये क्लियर है कि ये जो पार्ट है, लीफ के तीन मेन पार्ट हैं, उन तीन पार्ट में लीफ बेस, लीफ स्टाक या पेटियोल एंड देन लेमिना। अब इस लेमिना के अंदर बहुत सारी आपको वेन्स दिखेंगी, हालांकि वो वेन्स जो है वो लेमिना का ही पार्ट है। तो उसको हम वेनेशन नाम के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से लीफ होती हैं, क्या इनका रोल होता है। तो इस तरीके से लीफ के मेन तीन पार्ट हैं, लेकिन इनको डिटेल करेंगे तो बहुत सारे पार्ट निकल के आएंगे। अब आप मोनोकॉट प्लांट्स के बारे में जानते होंगे, तो मोनोकॉट प्लांट के बारे में कुछ केस है। क्या है? लीफ बेस जो होता है एक्सपांड कर जाता है। क्या कर जाता है? लीफ बेस, जिसके हम लीफ बेस की बात कर रहे थे, यहां पे आपने देखा कि ये लीफ बेस है, बहुत छोटा सा पार्ट है। ये क्या कर रहा है यहां पे? ये क्या कर जाता है? एक्सपांड हो जाता है, फैल जाता है। किसमें? सीथ में एक फैल जाता है, एक सीथ बना लेता है। तो ये जो सीथ है ना, ये जो सीथ बन रही है यहां पे, है ना, पूरी तरीके से स्टेम को या थोड़े तरीके से स्टेम को क्या कर लेती है? कवर कर लेती है। स्टेम को कवर कर लेती है। जैसा लग रहा है कि स्टेम को कवर कर लिया गया है। देखो ये स्टेम आपको थोड़ा सा लॉन लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, हल्का ग्रीन है, और यहां पे थोड़ा डार्क ग्रीन कलर का ये पोर्शन जो आपको कलर्ड दिख रहा है, एंड दैट इज सीथ। तो इस तरीके से इसका लीफ बेस जो होता है फ्लैट हो गया है और पूरी तरीके से स्टेम को इसने कवर कर लिया है, लीफ बेस। तो यहां पे लीफ बेस एक्सपेंड इनटू सीथ, कवरिंग स्टेम होली। और तो मोनोकॉट प्लांट, जैसे कि ये वीट का प्लांट है, आप देख रहे हो इसको, ये वीट, राइस एटसेट्रा, आपको जितने भी मोनोकॉट या ग्रास फैमिली के प्लांट्स मिलेंगे उन सब में ये प्रॉब्लम होगी कि इनका लीफ बेस क्या बनाता है? सीथ। तो सीथ इज SEATH, सीथ इज मॉडिफाइड लीफ बेस। तो इसको हम सीथ इज SHEAT, है ना, सीथ इज, सीथ क्या हो गया? एक मॉडिफाइड SHEATH, सीथ इज मॉडिफाइड लीफ बेस। तो मतलब मॉडिफाइड लीफ बेस है जो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, मोनोकॉट के केस में ऐसा दिख रहा होता है। और फिर यहां से जहां से लीफ स्टार्ट हुई है उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? नोड, है ना। अब इस तरीके से हमने स्टेम में नोड इंटरनोड देखे थे। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका लीफ बेस क्या हो जाता है? उनका लीफ बेस जो होता है वो स्वॉलन हो जाता है। जैसा यहां पे लिखा है लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स को आप पल्सेस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पल्सेस या बीन्स, जिनको हम बीन्स प्लांट्स नहीं कहते, बीन्स जिसमें बनते हैं। तो पल्सेस या बीन्स में ऐसा देखने को मिलता है कि इनका जो भी इनकी लीफ होती है, देखो तो लीफ में इसका लीफ बेस आपको कैसा दिख रहा है? फूल गया है, स्वेलन हो गया है। तो इसमें सोलेन हो जाता है, फूल जाता है ना, सोलेन लीफ बेस हो जाता है, जिसको हम पल्विनस कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्विनस। तो इस ऑर्डर को, इस चीज को हम क्या कहेंगे? तो हम इस चीज को क्या कहने वाले हैं? इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? इस वाले पार्ट को हम कहने वाले हैं, इस वाले पार्ट को हम कहने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं? पल्विनस। पल्विनस। तो इस पार्ट को हम पल्विनस कहते हैं, याद रहेगा इतना। तो इसको हम पल्विनस कहते हैं। फिर द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड इन लाइट। तो पेटियोल जो होता है, लीफ का जो स्टाक होता है, वो लीफ को हेल्प करता है रोकने के लिए, किसमें? ब्लेड टू लाइट। मतलब लाइट जानते हो, सनलाइट नहीं जानते हो, तो सनलाइट की तरफ लीफ को प्रोजेक्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प कर रहा होता है ना, ब्लेड को। होल्ड द लीफ ब्लेड टू लाइट, मतलब लाइट के सामने उसको रखने के लिए ट्राई करता रहता है। मतलब ओरिएंटेशन ऑफ लीफ जिस तरीके से होगा वैसा ही वो लाइट को एक्सेप्ट कर पाएगा, लाइट को एक्सेप्ट कर पाएगा तो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। इस ऑर्डर में पेटियोल बड़ा ही रोल प्ले करता है। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल्स अलाउ, आपने देखा होगा लंबे लंबे थिन और फ्लेक्सिबल पेटियोल होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पीपल के पेड़ जो होते हैं ऐसे बाय बाय करते रहते हैं, उनकी पत्तियां जो होती हैं इस तरीके से चलती रहती हैं और वो पत्तियां हवा में चल रही होती हैं, एंड दैट इज फ्लैटरिंग ऑफ लीफ। उनकी लीफ जो होती है फ्लैटर्स करती रहती हैं, घूमती रहती हैं, है ना, रोटेट ऐसे 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 करती रहती हैं, है ना। ऐसा ही होता है उनके लीफ ब्लेड को, वो क्या कर रहा होता है? लीफ ब्लेड्स को क्या कर रहा था? फ्लटर करने देता है, घूमने देता है, और वो बड़ा हेल्प करता है विंड को। तो उससे कूलिंग होती है, लीफ की कूलिंग होती है। इवोपोरेटिव कूलिंग भी कहते हैं इसको। लेकिन इवोपोरेशन के लिए थोड़ा सा अगर मैकेनिकल फोर्स मिल जाए, जैसे आपने कई बार अपने कपड़ों को धुलकर
कई बार ऐसे ऐसे करते हैं तो उसमें थोड़ी सी हवा लगती है, सिमिलर यहाँ पे भी है, तो वो चीज़ें कूलिंग होने लग जाती हैं। तो लीफ में भी कूलिंग इफेक्ट काज करने के लिए बड़ा ही फ्लेक्सिबल मूवमेंट देखने को मिलता है किसका, पेटियोल का। इस तरीके से जो पेटियोल होता है फ्लैटर करता रहता है, पीपल की पत्तियों में खूब देखने को मिलता है। इस तरीके से वो फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है और लीफ सरफेस को ठंडा रखने में हेल्प करता है। इसलिए आप कह सकते हो पेटियोल का काम होता है कि लीफ को सनलाइट की तरफ प्रोजेक्ट करना, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि उसको फ्लैटर होने देना, कूलिंग इफेक्ट काज करना, फ्रेश एयर प्रोवाइड करना, इसमें हेल्प कर रहा होता है। कौन? पेटियोल। एंड पेटियोल इज व्हाट कॉल, तो यही तो है पेटियोल, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टाक। तो पेटियोल होता है किसी भी लीफ में आपको देखने को मिल जाएगा। इसको हम, इनका क्या होता है, पेटियोल बहुत कम होता है, पेटियोल एब्सेंट होता है मोनोकॉट में। मोनोकॉटिलिडन प्लांट्स में पेटियोल तो देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे लेमिना। लेमिना का मतलब होता है लीफ ब्लेड। तो लेमिना और लीफ ब्लेड जो होता है वो ग्रीन फ्लैट एक्सपेंडेड पोर्शन होता है जिसमें बहुत सारी वेन्स और वेनलेट्स होती हैं, है ना। अच्छा, ये जो वेन्स और वेनलेट्स हैं इसमें जाइलम फ्लोएम टिश्यूज रहते हैं, तो ये पानी का ट्रांसपोर्ट करती हैं। ऐसा मान लो आपकी बॉडी में जिस तरीके से ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ब्लड प्रोवाइड करने का काम करता है, वैसे ही लीफ में, लीफ की बहुत सारी वेन्स होती हैं जो उसको पानी, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स प्रोवाइड करते रहते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत सारा नेटवर्क जैसे फैले हुए, आपको क्या दिख रहे हैं, बहुत सारे वेन्स और वेनलेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो वेन्यूल्स जिसको लिखा गया है, जिनको वेन लिखा गया है, जिनको मिडरिब लिखा गया है, ये सारे के सारे वो पोर्शंस हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लीफ वाटर को एक्सेप्ट कर रही है ना, इसलिए वेन और वेनलेट्स होते हैं। यहाँ पे मिडिल प्रोमिनेंट वेन होती है, एक मिडिल प्रोमिनेंट वेन जो होती है उसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, उसको हम लोग मिडरिब कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? मिडरिब कह रहे होते हैं। इस तरीके से मिडरिब कहते हैं उसको। वेन प्रोवाइड द रिजिडिटी ऑफ द लीफ, लीफ को थोड़ा सा रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, चैनल्स प्रोवाइड करती है, किसके लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए। और वो भी किसका ट्रांसपोर्ट? वाटर का ट्रांसपोर्ट, मिनरल का ट्रांसपोर्ट और फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट। इस तरीके से आपने देखा कि जिस तरीके से हमारे बॉडी में बहुत सारी वेन्स और आर्टरीज होती हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को सप्लीमेंट करने के लिए, वैसे ही लीफ के अंदर भी ये बहुत सारी वेन्स, जैसे कि मेन वेन क्या हो गई, मिडरिब, उससे निकलने वाली वेन्स, और वेन से निकलने वाली वेन्यूल्स, पतली पतली बहुत मेम्ब्रेन जैसी पतली पतली धागे से भी पतली में वेन्स होती हैं जो वाटर का ट्रांसपोर्ट लीफ में कराती रहती हैं। तो ये पोर्शन पूरा का पूरा क्या होता है, लेमिना या लीफ ब्लेड। तो लीफ ब्लेड में एक नेटवर्क ऑफ क्या होता है, वेन्स होता है। तो यहां पे समझ सकते हैं क्या लिखेंगे, लेमिना ऑफ लीफ इज नेटवर्क बाय, मतलब वो नेटवर्क बना रहता है। लेमिना ऑफ लीफ इज नेटवर्क बाय वेन्स एंड वेन्यूल्स। तो वेन्स और वेन्यूल्स का एक नेटवर्क रहता है जिससे कोई भी लीफ क्या होती है, नेटवर्क रहती है, सारा का सारा ट्रांसपोर्ट करती रहती है। दैट्स नाइस। आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा होगा कि लीफ एक जैसी नहीं होती, उनका शेप बहुत ज्यादा अलग होता है। तो अगर आप लीफ का शेप देखोगे, उसके मार्जिन देखोगे, इसका पॉइंट या अपेक्स देखोगे, तो लीफ का अपेक्स देख लो, आप उसकी सरफेस देख लो, उसका एक्सटेंट ऑफ इंसीजन, एक्सटेंट ऑफ इंसीजन देखा ऐसा होता है। कई बार लीफ जो होती है ना, कई बार जो लीफ होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से उसमें दांते होते हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से डिजाइंड होते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं इंसीजन। तो इसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ इंसीजन। इस तरीके से जो इनका लेमिना होता है बड़े ही डिफरेंट टाइप का हो जाता है। किसी का क्या होगा, शेप कैसा होगा आप देख लो, किसी का इंसीजन कैसा होगा आप देख लो। लीफ अपने आप में किसी भी शेप और किसी भी ऑर्डर में क्या होते हैं, लग जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की लीफ यहाँ पे बनने लग जा रही हैं। और ये सारे के सारे लीफ के डिफरेंट के शेप्स किस बात पे डिपेंड करते हैं, ये उसके शेप पे डिपेंड करेंगे, उसके मार्जिन पे डिपेंड करेंगे, अपेक्स उसका कैसा है, सरफेस कैसा है, इन सीजन कैसा है, इस तरीके से उनके डिफरेंट शेप्स के लैमिना देखने को मिलेंगे। इतनी बात इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। वेनेशन। वेनेशन एक ऐसा पैटर्न है वेन्स के अरेंजमेंट को, वेनेशन का मतलब हो गया अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ओवर द
एरिया ऑफ लैमिना, तो लैमिना के या लीफ ब्लेड के एरिया के ऊपर जिस भी ऑर्डर में आपको वेन्स का अरेंजमेंट दिख जाए, उस पूरे अरेंजमेंट को आप क्या बोलोगे, उसको वेनेशन बोलोगे। जैसे आप में इसमें जो भी नेटवर्क दिख रहा है, जिस भी पैटर्न का नेटवर्क दिख रहा है, वो नेटवर्क क्या है, वेनेशन है। तो इस वेनेशन को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ये आपके सामने जो है इसको हम रेटिकुलेट बोलते हैं, रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनेशन। तो इसको रेटिकुलेट वेनेशन बोल देते हैं। और इस वाले वेनेशन में आपने देखा कि मेनली पैरेलल लाइंस ज्यादा दिख रही हैं, वेन्स पैरेलल बहुत सारी दिख रही हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। तो ये वेनेशन ऐसा है जिसमें सारी की सारी वेन पैरेलल अरेंज होती हैं और इसको पैरेलल वेनेशन कहते हैं। तो लीफ में दो ही मेन वेनेशन होते हैं, ये मोनोकॉट प्लांट्स में होता है और ये मोस्टली डाइकॉट प्लांट्स में। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको डाइकॉट लिख दूं और इसको मोनोकॉट लिख दूं फॉर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मोनोकॉट तो ज्यादातर आपको ये मोनोकॉट में दिखेगा और ये डाइकॉट में दिखेगा। इससे बहुत लोग मोनोकॉट और डाइकॉट की प्लांट्स की पहचान भी करते हैं, जो काफी हद तक सही है। द रिमेंड और लीफ एंड वेन्स एंड वेनलेट्स इज कॉल्ड द वेनेशन। पहला पॉइंट तो हमने क्लियर कर लिया इधर ही समझ के। और दूसरा व्हेन द वेन वेनलेट्स को एनसीईआरटी को डिकोड करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे चलते हैं। व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ द वेनेशन टर्म एज रेटिकुलेट, मतलब जब एक नेटवर्क पूरा बन जाता है तो उसको हम रेटिकुलेट कहते हैं, है ना। अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क होगा, अगर नेटवर्क जैसा बन जाएगा जैसा इसमें दिख रहा है, तो नेटवर्क मतलब रेटिकुलेट, रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क। तो यहाँ पे नेटवर्क जैसा बन जाएगा जैसा कि रेटिकुलेट वेनेशन में हो रहा है। फिर दूसरा व्हेन द वेन्स आर पैरेलल, जब ये पैरेलल होते हैं तो उसको वेनेशन को हम लोग पैरेलल वेनेशन कहते हैं। बहुत सिंपल बातें जो यहाँ पे समझी वही सेम चीजें हैं। लीफ ऑफ डाइकोटिलिडनस प्लांट्स जनरली, तो यहाँ पे जनरली वाली कंडीशन आ गई। तो जनरली डाइकॉट प्लांट्स में क्या होगा, रेटिकुलेट वेनेशन होगा, और जनरली मोनोकॉट प्लांट्स में क्या होगा, पैरेलल वेनेशन होगा। और ये काफी सिंपल चीज है, बहुत आसानी से समझ में आने वाली है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ लीफ, अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल, तो कोई लीफ सिंपल भी हो सकती है टाइप्स ऑफ लीफ में, जिसमें क्या होता है, उसका लेमिना होता है, इंटायर होता है, लेमिना पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पे एक लीफ ड्रॉ कर देता हूं, आप खुद ही देख लो। एक लीफ है और वो बिल्कुल इस तरीके से है, एकदम प्लेन उसका वेनेशन है, प्लेन तरीके से उसका लेमिना जो होता है इंसीजन बिल्कुल नहीं है, इंटायर पूरा का पूरा लेमिना इंटायर है। तो ये आपको एक सिंपल लीफ दिख रही है, बट उसका लेमिना कैसा है, इंटायर है। ये बात समझ में आ रही है, लीफ सिंपल है, सिंपल लीफ है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये सिंपल लीफ हो सकती है। व्हेन लेमिना इज इंसीज्ड द इंसीजन डू नॉट टच द मिडरिब, और अगर कोई लीफ का लेमिना कैसा है, वैसे मैंने बताया कि इंसीज्ड है, ये लीफ है बट इसका लेमिना कैसा है भाई, इंसीज्ड है। ओके, तो ये लेमिना इसका इंसीज्ड है, और इस तरीके से हमको जो अरेंजमेंट देखने को मिले कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके से। अब इस लीफ को आप क्या बोलोगे, तो इसमें इंसीज है, इसका लेमिना जगह जगह पे कटा फटा है, इंसीजंस हैं, तो ये आपको दिख रहे हैं इंसीजंस, इंसीजंस। तो इंसीजंस तो दिखते हैं, बट ये इंसीजंस यहां पे ये मिडरिब जो है, आपको यहां पे जो ये मिडरिब दिख रही है उस मिडरिब को टच नहीं करते हैं, तो ये है मिडरिब। अगर किसी भी प्लांट्स के इंसीजन इसको मिडरिब तक कट नहीं करते, लीफ को मतलब मिड वाली वेन तक कटे फटे नहीं करते, तो उस सीजन को उस इंसीजन को देखते हुए हम क्या बोलेंगे, फिर भी लीफ कैसी है, सिंपल है। तो इट इज आल्सो अ सिंपल लीफ, तो ये भी क्या है, सिंपल लीफ है। अब केस क्या होता है, अगर यही लीफ इतने ज्यादा कट फट जाए, अंदर तक कटती फटती चली जाए, तो इसमें बड़े सारे वेनलेट्स बन जाएंगे, मतलब लीफलेट्स बन जाएंगे, छोटे 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 लीफलेट्स बन जाएंगे, उसे हम कंपाउंड लीफ बोलेंगे। तो ये जितनी भी टाइप्स ऑफ लीफ के केस देखते हैं, यहाँ पे सिंपल लीफ हमको देखने को मिलती है। व्हेन इंसीजन ऑफ लेमिना इज रीच अप टू द मिड रिब एंड ब्रेकिंग इट इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स, मतलब एक लीफ थी भैया, उसका मिड रिब था, लेकिन उसमें हो क्या रहा है कि लीफ टूट जाती है, कई सारी छोटी छोटी लीव्स में टूट जाती है। ऐसा केस देखने को हमें मिल सकता है कि उसकी लीफलेट जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जा रही होती है इस तरीके से। तो इस केस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कह रहे होते हैं कंपाउंड लीफ। कैसी कहते हैं, कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीफ का मतलब होता है वो लीफ
कई सारे लीफलेट से मिलके बनी होती है, वो बड़े सारे लीफलेट से मिलके बनी होती है। तो यहां पे वही है कि लीफलेट्स अगर देखने को मिल रहे हैं, किसी भी लीफ में लीफलेट्स देखने को मिल रहे हैं, आप उस लीफ को क्या मान लेना है? उस लीफ को आपको मान लेना है कंपाउंड लीफ। क्या मान लेना है? कंपाउंड लीफ। तो आप इस चीज को देखोगे, आपको नीम के पत्तों में, बबूल के पत्तों में ऐसा देखने को मिला होगा जिसे हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। A bud is present as exile of petiole both simple and compound। चाहे लीफ सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, आपको क्या देखने को मिलेगा? बड देखने को मिलेगा। और ये एक्साइल बड होगी, एक्सिलरी बड होगी। तो आपको याद आ रहा होगा, इसको हम एक्सिलरी बड जो कहते हैं। तो एक्सिलरी बड तो प्रेजेंट ही होती है चाहे लीफ कैसी भी हो। तो अगर मैं एक सिंपल लीफ बनाता हूं, स्टेम यहां पे था, चलो हमने डायग्राम में देखा था, हालांकि फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। ये अगर स्टेम है और यहां से कोई लीफ इस तरीके से निकल के आई है, तो यहां पे आपको एक एक्सिलरी बड देखने को मिलेगी। लेकिन अगर यही स्टेम होता और यहां से एक फिर वो कंपाउंड लीफ देखने को मिलती, अगर ये कंपाउंड लीफ देखने को मिलती है, इस तरीके वाली लीफ देखने को मिलती है, तो भी आपको क्या देखने को मिलेगा? एक देखो ये लीफ है, पूरी की पूरी लीफ है, कंपाउंड लीफ है, लेकिन तो इस पूरी की पूरी लीफ में यहां पर भी क्या हो सकता है? एक्सिलरी बड हो सकता है। दोनों केस करेक्ट होंगे, दोनों केस में क्या देखने को मिलेगा? एक्सिलरी बड देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पे क्या कंडीशन है? बट नॉट इन द एक्साइल ऑफ लीफलेट। तो एक्साइल के लीफलेट में कभी भी क्या नहीं होता है? एक्सिलरी बड नहीं होता। तो अगर हम यहां पे एक कंपाउंड लीफ लेते हैं इस तरीके से, ये कंपाउंड लीफ है और इस कंपाउंड लीफ के बेस में हम कभी भी क्या नहीं देखेंगे? तो इस बेस में इट इज अ कंपाउंड लीफ। मैं बताना चाहता हूं, अगर आप एक कोई कंपाउंड लीफ देखते हो, है ना, अगर कोई कंपाउंड लीफ देख रहे होते हो, उस कंपाउंड लीफ के बेस में यहां पर क्या होगा? तो यहां पे देखेंगे नो एक्साइल बड। तो इसमें कोई भी एक्साइल बड, एक्सिलरी बड नहीं देखने को मिलेगी। यहां पे कोई बड नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये क्या है? ये है लीफलेट। तो लीफलेट के कभी भी बेस में कोई भी एक्साइल बड नहीं होती। हां, लेकिन अगर सिंपल लीफ हो चाहे कंपाउंड लीफ हो, तो लीफ के बेस में मिलती है। सिंपल कहने का मतलब ये है, एक पॉइंट और दो पॉइंट में बातें खत्म करेंगे। ये कहेंगे एट बेस ऑफ या एक्साइल, हाँ एक्साइल, एक्सिल बड, एक्सिल बड मैं लिख रहा हूं यहां पे, फाउंड इन बेस ऑफ लीफ, और एक्साइल बड नॉट फाउंड एट बेस ऑफ लीफलेट। तो लीफलेट के बेस में कभी भी नहीं प्रेजेंट होगी। बस इतनी कहानी थी जो आपको समझानी थी। इन पिन्नेटली कंपाउंड, पिन्नेटली कंपाउंड जैसे कि अभी हमने लीफ बनाई है, वो पिन्नेटली कंपाउंड है। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ की अगर हम बात करेंगे, तो लीफ ऑफ नंबर ऑफ लीफलेट्स, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ लीफलेट्स होंगे, और वो नंबर ऑफ लीफलेट्स जो होंगे कॉमन एक्सिस पर प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट ऑन ए कॉमन एक्सिस द रेकिस, और उसे हम रेकिस कहते हैं कॉमन एक्सिस को। इसको भी डायग्राम से समझ लेते हैं। विच रिप्रेजेंट्स द मिडरिब, जिसको हम मिडरिब भी कहते हैं, ऑफ द लीफ एज ए नीम, जैसे कि नीम के प्लांट में ऐसा होता है। ठीक है, समझ लेते हैं। नीम के प्लांट की लीफ अगर हमें डायग्राम में ना मिले, तो उसको ऐसा समझो कि ये अगर स्टेम है, ये अगर स्टेम है, इस स्टेम से एक लीफ निकली, ऐसे बड़ी लंबी सी लीफ निकल गई, थोड़ा अच्छी बना देते हैं। तो ये लीफ इस तरीके से बन गई पूरी की पूरी, और इसमें बड़ी सारी आपको क्या देखने को मिलेंगी? लीफलेट्स देखने को मिलेंगी इस तरीके से, ऐसे। और इसमें बड़ी सारी आपको इस तरीके से बहुत सारी, ये सब की सब लीफलेट्स हैं। तो कई सारी लीफलेट्स देखने को यहां पे मिल गई, है ना। तो ये लीफ है और ये नीम की लीफ है, इसमें बड़ी सारी लीफलेट्स देखने को मिल गई। ये कहना चाहते हैं कि इसको हम अब क्या कहेंगे? तो इसको हम, ये जो मिडरिब है, इसको क्या बोलते हैं? मिडरिब। मिडरिब को हम रेकिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेकिस। वह यही कहना चाहता है। तो यहां पे एक रेकिस होता है जिसको मिडरिब भी कह सकते हैं,
और इन पार्ट को हम क्या कहते हैं, लीफलेट कहते हैं। और ये कौन सी है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है, तो इस लीफ को हम क्या कहते हैं, पिन्नेट कंपाउंड लीफ। तो पिन्नेट कंपाउंड लीफ कहते हैं इसको। पिन्नेट का मतलब होता है पिन्नेट की तरह ये कंपाउंड लीफ होती है जिसमें पाइनेट होते हैं, मतलब इस तरीके से पाइनेट कंपाउंड लीफ, याद रहेगा, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। तो इसमें जैसे भी अगर आपको एक सिंपल कॉमन रेकिस देखने को मिल रहा है, उस रेकिस को आप मिडरिप कहते हैं, उसमें बहुत सारे लीफलेट्स लगे हुए हैं, तो ऐसे पोर्शन ऑफ लीफ को, ऐसे कंपाउंड लीफ को हम पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। क्योंकि यहां पे अगर आप देखो तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ दो टाइप के हो सकते हैं। द कंपाउंड लीफ में बी टू टाइप। तो नंबर एक होती है पिन्नेट कंपाउंड लीफ। कैसी होती है, पिन्नेट कंपाउंड लीफ होती है। और दूसरी कौन सी होती है, पाल्मेलेट, पामलेट कंपाउंड लीफ होती है। जैसे हमारी हथेली में बड़ी सारी उंगलियां इस तरीके से चारों तरफ फैली होती हैं और कॉमन हथेली से वो जुड़ी होती हैं, ऐसे ही पामलेटली कंपाउंड लीफ होता है, जिसको हम यहां पे देखेंगे कुछ ऐसे। जैसे इसमें कहा गया कि पामलेटली कंपाउंड लीव्स का क्या केस होता है कि इसमें लीफलेट्स जो होती हैं अटैच एट ए कॉमन पॉइंट, रेकिस नहीं है, अभी ये कॉमन पॉइंट है, एंड दैट इज एट द टिप ऑफ पेटियोल। तो अगर मैं कहता हूं फिर से, ये था हमारा स्टेम, और स्टेम से मैं ग्रीन कलर का बना दूं, सही है, ग्रीन कलर का बना दो भाई। तो ग्रीन कलर का अगर मैं स्टेम बना देता हूं और इसमें से कोई मैं निकाल देता हूं पेटियोल, लीफ का स्टाक, लीफ का स्टाक, तो आप समझ में आ गए यहां पे क्या हो सकता है। यहां पे तो होगा एक्सिलरी बड, जिसकी हम बहुत बात कर चुके हैं, एक्साइल बड मैं लिख रहा हूं थोड़ी देर के लिए, तो ये एक्सिलरी बड हो सकती है यहां पे। और यहां पर जो आपका ये क्या है, इसको बोलते हैं स्टाक, लीफ का स्टाक। और स्टाफ को क्या बोल रहे हो आप, पेटियोल बोलते हो, पेटियोल बोलते हो। तो अब ये जो पेटियोल या स्टाक है, इसके यहां पर जो पॉइंट है, यहीं से आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहीं पे आपको बड़ी सारी लीफलेट एक साथ देखने को मिल सकती हैं ऐसे। तो ऐसे लीफ को हम क्या बोल रहे होते हैं, तो ये हो गया लीफ का स्टाक और ये हो गया कॉमन पॉइंट। इस कॉमन पॉइंट से सारी की सारी लीफ निकली हैं और इनको हम क्या बोल रहे होते हैं, लीफलेट्स। तो इसको बोलते हैं लीफलेट्स। और ऐसे कंडीशन ऑफ लीफ को आप क्या बोल रहे होते हो, ऐसे कंडीशन ऑफ लीफ को आप क्या बोलते हो, पामलेट कंपाउंड लीफ, पामलेट कंपाउंड लीफ। इस लीफ को हम पामलेट कंपाउंड लीफ बोलते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि यहां पे लीफ के जो कंपाउंड लीफ जो होती हैं हमारी, जितनी भी हम कंपाउंड लीफ के बारे में जितना पढ़ते हैं, वो कंपाउंड लीफ हमारी दो टाइप की हो सकती हैं, पिन्नेट और पामलेट कंपाउंड। पिन्नेट कंपाउंड की हमने डिस्कशन कर ली है। इसमें कॉमन एक्सिस, जिसको हम रेकिस भी कहते हैं, जिसको हमने मिडरिब रेकिस, और कॉमन एक्सिस, इसको हम कॉमन एक्सिस भी कह सकते हैं, कॉमन एक्सिस भी कह सकते हैं। इस तरीके से हमको पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और फिर आगे पामलेटली कंपाउंड लीफ, जैसे कि इसका एग्जाम्पल बहुत पिक्यूलियर है, जिसको हम बोलते हैं सिल्क कॉटन। तो सिल्क कॉटन एक प्लांट होता है, उसमें भी ऐसा होता है, पामलेटली कंपाउंड लीफ उसमें मिलती हैं। आगे हम बातें करेंगे कि फाइलोटैक्सी क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप यहां पे नोट कर लो, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या होने वाला है, और नेक्स्ट टॉपिक विल बी, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी, तो फाइलोटैक्सी होता है कि लीफ का अरेंजमेंट पैटर्न कैसा है, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में। ट्यून अप रहिए। तब तक के लिए आप इस चीज का बेहद ध्यान रखिए कि आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार होनी चाहिए और आप कनेक्ट करते रहिए। ये एनसीईआरटी का रिवीजन सीरीज है और इसमें बॉटनी को रिवीजन के तौर पे लो, सारी चीजें रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, और कोई दिक्कत आती तो उसे पूछो। 11th को प्रॉपर और 12th को प्रॉपर सीरीज मैंने अनाउंस की थी, लेकिन किसी वजह से वो अभी नहीं स्टार्ट हुई है, बहुत जल्दी ही वो भी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अगर 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो तो 11th और क्लास 12th के लिए हम वहाँ पे एक बायोलॉजी या बॉटनी 11th, बॉटनी 12th नाम से दूसरी दो प्लेलिस्ट ऐड करेंगे, उसमें आप कनेक्ट कर लेना अपने आप को।